हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइज आज जो है मैं कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अगर आप अपने राउटर या स्विच का आईएसओ जो है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो क्रैश कर जाता है या फिर आपको अपग्रेड करना है, पुराना वाला हटाकर कोई नया वाला वर्जन उसके अंदर फर्मवेयर वगैरह डालना है, तो आपको कैसे प्रोसेस करना है और उसका जो एग्जिस्टिंग है उसका बैकअप वगैरह कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, चाहे वो आपके राउटर्स हों या स्विच हों। तो चलिए चलते हैं सीधा पैकेट ट्रेसर के अंदर। मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप रियल में कर रहे हैं देन इन दैट केस आपको जो है एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी विच इज़ TFTP। तो आप जो है यहाँ पे अगर कमांड लिखते हैं, अगर लिखते हैं यहाँ पे सिस्को TFTP, तो यहाँ पे आप देखते हैं आपको डाउनलोड करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से जो है सिस्को का TFTP जो इसकी सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ। सो बेसिकली हमें यहाँ पर एक चाहिए राउटर, तो मैं ये एक राउटर ले लेता हूँ और मुझे एक चाहिए सर्वर। अब जो मैंने यहाँ पे सर्वर ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे सर्वर के अंदर ही वो ऑप्शन अवेलेबल है TFTP वाला। और रियल के अंदर जो मैंने आपको बता दिया सिस्को, आप जो सिस्को TFTP सर्वर है उसको आप डाउनलोड करके जो है अपडेट कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर के ऊपर आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपका उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है इसको फिर अपने सर्वर के साथ में या आपका जो भी कंप्यूटर है उसके साथ में आप कनेक्ट कर लेंगे। और आपके कंप्यूटर को आपको एक IP एड्रेस देना है। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 10.2 और गेटवे दे देता हूँ 10.1 और इसकी सर्विसेज में जाता हूँ और आपको वो एप्लीकेशन को ओपन करना है जो कि TFTP वाली है। तो ये हमने यहाँ पे ओपन कर ली। यहाँ पे जितनी फाइल्स हैं मैं सबको रिमूव कर देता हूँ सो दैट कि हम बिल्कुल क्लियरली जो है वो सारी चीज़ों को देख पाएँ। ये हमने यहाँ पे सारा एग्जैक्टली रिमूव कर दिया। अभी कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इसको मिनिमाइज करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउटर। अब राउटर के अंदर भी आप देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल नया राउटर है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एनेबल करके जाना है मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/0 पे जाना है और इसको एक IP एड्रेस असाइन करना है। तो IP एड्रेस है 192.168.10.1 दे देते हैं इसको IP एड्रेस और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 कर देते हैं और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये हमारा जो है राउटर बिल्कुल रेडी है। और अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ सर्वर को विच इज़ 10.2, तो मेरा यहाँ पे रिप्लाई जो है वो आना चाहिए। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल काम कर रहा है, मतलब अभी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप अपने राउटर का जो है अगर आप बैकअप लेके कोई नया जो आपका iOS है उसको अपडेट करना चाहते हैं, उससे पहले जो आपका एग्जिस्टिंग है उसको आपको बैकअप ले लेना है। उसका बैकअप लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन केस जो आप नया वाला अपलोड करना चाहते हैं वो अगर आपके राउटर को सपोर्ट नहीं करता है तो इन दैट केस आप पुराना वाला जो आपके पास रनिंग था एटलीस्ट वो जो है आप वापस से रीस्टोर कर पाए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पुराना वाला जो है उसको बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए हम यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं शो फ्लैश और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही हमारी फ्लैश मेमोरी के अंदर ISO। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये नाम मुझे चाहिए है बैकअप लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉपी लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लैश और उसके बाद TFTP और एंटर करता हूँ। तो अब मुझसे मांग रहा है सोर्स फाइल नेम। तो सोर्स फाइल नेम को हम यहाँ पे डालते हैं और इसको कर देते हैं एंटर। और यहाँ पर जो है ये हमसे मांग रहा है एड्रेस। तो आपका जो IP एड्रेस है सिस्टम का तो वो आपको दे देना है। हमारे केस में यहाँ पे 10.2 है जो कि TFTP को यूज कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन का फाइल नेम क्या होना चाहिए, तो मैं अभी एग्जैक्टली वापस यही पेस्ट कर देता हूँ, मुझे यही नाम चाहिए है ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप जो है वो तुरंत हमारा हो चुका है, राइट। अब अगर आपको ऐसे ही अब वापस रीस्टोर करना कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ऐसा रीस्टोर करने में हमारे पास जो कई बार हमारे राउटर की जो मेमोरी है वहाँ पे स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए पुरानी फाइल को हमें डिलीट करना होता है। और या फिर अगर आपका कोई राउटर या कोई स्विच है उसके अंदर अगर आपका जो है
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आईएसओ है, वो अगर आपका करप्ट हो जाता है तो भी आपको जो है वापस अपलोड करना आना चाहिए। तो यहां से तो डेफिनेटली आप, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रहा है तो आप आसानी से इसको वापस कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, वापस यहाँ पे कॉपी लिखना है। पहले हमने फ्लैश टू टीएफटी करा था, अब हम टीएफटी टू फ्लैश कर देंगे, टीएफटी टू अब टीएफटीपी, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे फ्लैश कर देंगे। तो इस तरह से जो है हम रिस्टोर कर सकते हैं। बट मैं आपको इस तरह से, तो बहुत सारी वीडियोस मेरे पहले पड़े हैं जहां से आप देख सकते हो कैसे करना होता है। अब मैं क्या करता हूं, पहले आपको दिखा देता हूं कि जो हमने बैकअप लिया है वो आया है या नहीं आया। तो यू कैन सी यहाँ पे आपका जो बैकअप है वो आ चुका है। अब इसको वापस मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अब मैं जो राउटर का जो हमारी फ्लैश मेमोरी है मैं उसको कर देता हूं जो डिलीट, जो हमारी फाइल है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूं डिलीट, और इसको सीधा पेस्ट करके मैं इसको यहाँ से भी ऐसे भी डिलीट कर सकता हूँ, या फिर जो है यहाँ पे डिलीट वर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे फ्लैश लिख के एंटर करता हूँ तो फिर मुझसे यहाँ पे फाइल नेम मांगेगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं फाइल नेम डालूँ। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, ऐसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आपका एक तरीके से होगा दूसरे से नहीं होगा, तो दोनों तरीके आपके बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लैश डिलीट कर दिया, अब अगर मैं यहाँ पे शो फ्लैश करके अगर आपको दिखाऊं तो यू कैन सी यहाँ पे कोई भी फ्लैश मेमोरी अवेलेबल नहीं है। सो अब अगर मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ रीलोड करने की, तो अब पूछ रहा है नहीं, तो मुझे कोई भी अभी सेव नहीं करना है, इसको रीलोड करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ गया बूटिंग प्रोसेस फेल्ड। तो इस तरह का प्रोसेस जब भी आप कभी आपके सिस्टम का, आपका जो नेटवर्किंग डिवाइस है, अगर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्रैश हो जाता है, तो इन दैट केस आपको सेम जो अभी हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा ही कुछ मैसेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो अभी हमारे पास यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस फेल्ड, विच मीन्स अब आपका जो है the system is unable to boot automatically. The boot environment variable need to be set to the booting table, है ना। तो इसका जो iOS है वो बेसिकली यहाँ पे आपका खराब हो चुका है, करप्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, जो भी है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जब बैकअप डालते हैं रोम मॉनिटर मोड से, तो इस रोमन से इन्वायरमेंट से हमें जब बैकअप डालना है तो हमें यहाँ पे जो कुछ कमांड्स लिखनी है वो हम यहाँ पर कैपिटल के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल में लिखने के लिए तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, अगर आपको कमांड्स कभी भूल जाती हैं कि क्या कमांड्स हैं, सो आप यहाँ पे TFTP और DNLD, तो ये आपकी TFTP डाउनलोड की फाइल कमांड है, TFTP DNLD, है ना। तो ये आपकी फाइल, इसको आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और इसके बाद अगर आप एंटर करते हैं तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मतलब ये आपको याद रखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन याद नहीं रखते तो भी कोई परेशानी नहीं है। आपको बस एक ये जो कमांड मैंने बताई TFTP की, है ना, DNLD वाली, ये आपको याद रखनी है। अब हमारे केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे IP एड्रेस डालना है। तो अभी आपको कैपिटल में डालना है, स्मॉल में नहीं डालना है। IP_, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है एड्रेस, फिर इसके बाद हमने इक्वल्स टू लगाना है विदाउट स्पेस, उसके बाद जो भी आपका IP एड्रेस है तो वो हमने यहाँ पे डाल दें। तो अभी हम यहाँ पे 10.1 देते हैं इसको IP एड्रेस। इसके बाद आपका है सबनेट मास्क, तो IP_subnet_mask, और फिर वापस यहाँ पे इक्वल्स टू करते हैं और इसका सबनेट मास्क डाल देते हैं 255.255.255.0। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे इसका डिफॉल्ट गेटवे डालना है। सो हमारा जो अभी डिफॉल्ट गेटवे है तो हम यहाँ पे कर देते हैं गेटवे, और उसके बाद जो डिफॉल्ट गेटवे आपका क्या है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे है अभी मेरा यहाँ पे 192.168.10.1, मैं यही डाल देता हूँ। इसके बाद मेरे को पूछ रहा है ये TFTP, और TFTP जो सर्वर है, यानी कि जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है वो फाइल की लोकेशन बतानी है आपको। तो जो भी आपका सिस्टम का IP एड्रेस है, तो हमारे केस में 10.2 है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। नाउ आपकी जो TFT फाइल है जो आपको वहाँ पे अपलोड करनी है या अपग्रेड करना, जो भी करना है, तो वो आपको यहाँ पे TFTP और अंडरस्कोर, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख देना फाइल और इक्वल्स टू। अब जो फाइल का नाम है वो एग्जैक्टली आपको विद एक्सटेंशन लेना। तो ये जो आपका फाइल का नाम है ये पूरा एक्सटेंशन के साथ में आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं इसी को डायरेक्टली पेस्ट करके इसको एंटर कर देता हूँ। और फाइनली मुझे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के अंदर वापस से
TP और DNLD करके जो है इसको एंटर करना है, राइट। तो यहां पर देख सकते हैं ये आपका जो है इस तरह से काम नहीं करा, बिकॉज इस तरह की कमांड जो है जब मैंने अभी जो पूरा ऑपरेट करा है तो यहां पर मैंने आपको TFTP दिखाने के लिए, ये जो चीज दिखाने के लिए उसको मैंने पहले आपको कर दिया, तो ये आपका कमांड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब मैं आपको दोबारा से ये जो प्रोसेस है ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था, अब मैं आपको रियल में करता है कैसे हैं विदाउट, ये आप नोट कर लें, इसके बाद जो है आपको कैसे प्रोसेस करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। अदरवाइज आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। तो अब जो है मैं इस राउटर को यहां से रिमूव कर देता हूं, राइट, ये मैंने हटा दिया यहां से, और इसकी जगह पे मैं अब जो है एक दूसरा राउटर ले लेता हूं। लेट्स गो इनटू राउटर ले लेता हूं यहां पे। तो ये मैंने राउटर ले लिया, अब इसको मैं इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूं, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद मुझे उसमें से बैकअप लेना था, इसमें मुझे अपलोड करना है। तो एक बार ये बूट कंप्लीट हो जाए तो ये नो हो गया, तो यहाँ पे हम जो है इसको करते हैं नो, और नो करने के बाद हम करते हैं एनेबल। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे सीधा कमांड चलाता हूँ डिलीट, और अच्छा इसके पहले मुझे चलो ठीक है डिलीट कमांड चलाना है, क्योंकि बाकी तो सारा काम हमने बाद ही करना है। डिलीट, और इसके बाद जो इसकी फाइल है, फ्लैश की फाइल है, तो शो फ्लैश करके आपको दिखाता हूँ। तो शो फ्लैश करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं आपकी जो फाइल है वो डिफरेंट नाम से है, राइट। तो अभी हमारे जो इसमें फाइल है उसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, तो 2228 IMZ तो सेम ही है, तो ये सेम है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सेम है। तो मैं इसी को जो है इसका एक कॉपी ले लेता हूं ताकि हम जो वापस इसको रीलोड कर पाएं। अब मैं इसको कर देता हूं डिलीट, और डिलीट करने के बाद जो है डायरेक्टली ये फाइल मैंने कर दी डिलीट आप लोगों के सामने, यस डिलीट कर दिया जाए। और अब मैं इसको कर देता हूं वापस से रीलोड, और कंफर्म मांग रहा है तो ये रीलोड कर दिया। अब जो है आपको पहले जो है TFTP DNL जो कमांड चलाई है वो आपको पहले रन नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो आपने किया था, अब दोबारा से हम लोग राउटर को रीबूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रीबूट नहीं कर रहे, हमने डायरेक्टली उसको जो है वापस से मैंने दूसरा राउटर ले लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं IP एड्रेस और इक्वल्स टू 192.168.10.1, और इसके बाद IP अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर मास्क इक्वल्स टू 255.255.255.0, और इसके बाद जो है हमें यहाँ पे इसको डिफॉल्ट गेटवे देना था। तो यहाँ पे डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे, और ये गेटवे है आपका 192.168.10.1, और इसके बाद जो है हमें यहाँ पे TFTP अंडरस्कोर सर्वर, तो अंडरस्कोर सर्वर करके, और सर्वर का IP एड्रेस हमारा क्या है इस केस में, हमारे पास है यहाँ पे 10.2, और अब आपका TFTP और अंडरस्कोर फाइल, तो फाइल कौन सी है, तो फाइल जो हमने कॉपी करी थी वही फाइल विद एक्सटेंशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब फाइनली आपको स्मॉल लेटर्स के अंदर TFTP और DNLD करके एंटर करना। तो अब आप देखते हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखा, राइट। तो जब हमने TFTP DNL जो है पहले करा तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट, क्योंकि हमने पहले उस कमांड को एग्जीक्यूट करवा दिया था। अब जो है हमने करा तो ये हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो अब आपसे पूछा डू यू वांट टू विश टू कंटिन्यू, तो यस कंटिन्यू कर दें या जाए। तो अब जो है यहां पर ये बैकअप इसने ले लिया, राइट। ये हमारा TFTP सर्वर से डायरेक्टली बैकअप जो है इसके पास आ चुका है। तो अब आपको एक कमांड चलानी है विच इज कॉल्ड रीसेट। तो अगर रीसेट करके देखते हैं तो यू कैन सी सेल्फ डिकम्प्रेसिंग द इमेज, और आपका जो बूटिंग है, इस राउटर का बूटिंग प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ये आपका स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, यू कैन सी आपको वापस वही इमेजेस देखने को मिली जैसा हमने राउटर को पहले किया था। तो अब मैं इसको नो करता हूं और एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद जो भी आपको इंटरफेस पे IP एड्रेस भी असाइन करके दिखा देता हूं। तो F0/0 IP एड्रेस, तो IP एड्रेस देना हमने 10.1 255.255.255.0। नो शटडाउन करते हैं तो यू कैन सी एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो यहाँ पे एंड करते हैं, शो फ्लैश करते हैं, शो फ्लैश हम लोग करते हैं
तो यू कैन सी आपकी जो फाइल है वो बिल्कुल वापस से यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये एक तरीका है, जब आपका कोई भी राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश हो जाता है या फिर आपको अपग्रेड करना है या फिर आपको जो है पुराना वाला ही बैकअप लेके रखा है और आपको वापस इंस्टॉल करना है, तो कैसे आपको जो है पूरा का पूरा वापस प्रोसेस करना होता है। आई होप कि ये सारा डिटेल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई भी सुझाव है या फिर आप कोई और डिटेल जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलते हैं गाइज एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।